अनाथों के नाथ, गरीबों के नाथ, कामतानाथ की धरा से मैं सरोज आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करिएगा। एक बड़ी घटना चित्रकूट में घटित हुई है, जिनको प्रभु श्री राम ने स्वयं आशीर्वाद दिया और एक दिन बाद वो परलोक को सिधार गए। एक ऐसी घटना से सभी स्तब्ध है और सबको प्रेरणा भी प्राप्त हो रही कि वास्तव में परमात्मा तो है। परमात्मा अपने होने का सबूत समय समय पर जरूर देते हैं। प्रमुख उद्योगपति एवं वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल के पिता हर्षरूप अग्रवाल को एक दिन पहले खास विजयदशमी के दिन प्रभु श्री राम आशीर्वाद देने आते हैं। कहते जिस दिन रावण दहन था, उस दिन रावण दहन करने के ठीक आसपास के समय में प्रभु श्री राम बाल स्वरूप में उनके पास आए थे और ये फोटो बाकायदा सोशल मीडिया पर डाली दी गई थी। विवेक अग्रवाल ने स्वयं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाला था कि आज प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पिताजी को प्राप्त हुआ है। वो अस्वस्थ थे, तो इस आशीर्वाद को मिलने के पश्चात जब वो एक दिन बाद परलोक को सिधार जाते हैं तो बड़ा चर्चा का विषय बन गया कि परमात्मा अपने होने का सबूत देते हैं। और चित्रकूट वो धरा है जहां परमात्मा ने बाल स्वरूप में संत तुलसीदास को आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया। तमाम ऐसे संत हैं जो बताते हैं कि हमको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए हैं। तो विवेक अग्रवाल के पिताजी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, बड़े अच्छे ही इंसानों में उनकी गिनती होती थी, पुण्यात्मा थे। तमाम मठ मंदिर में और गरीबों की सेवा के लिए वो जाने जाते हैं, दान करने के लिए जाने जाते हैं। विवेक अग्रवाल स्वयं बहुत ज्यादा दान पुण्य करने के लिए जाने जाते हैं। तो एक ऐसी महात्मा को लेने के लिए परमात्मा जब स्वयं आते हैं तो वास्तव में परमात्मा का एक बड़ा संकेत बन करके सामने आता है कि परमात्मा है, हम सबके बीच में है। परमात्मा को आप मानो ना मानो, लेकिन परमात्मा समय पर संकेत देते हैं। और चित्रकूट में एक ऐसी घटना घटी है जो विश्व में चर्चा का विषय बनेगी, जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बनेगी कि वास्तव में परमात्मा उस रूप में तो नहीं आते। चूंकि परमात्मा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक सामान्य रूप में दर्शन नहीं दिया था। जब विश्व रूप के दर्शन देना था उनको, तब उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। और कहते हैं इन सामान्य आंखों से आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए परमात्मा जब आते हैं तो किसी ऐसे भेष में आते हैं कि इन सामान्य आंखों से आपको दर्शन हो सके। और परमात्मा खास विजयदशमी के दिन हर्षरूप अग्रवाल को, जो विवेक अग्रवाल के पिताजी हैं, उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने के पश्चात एक दिन बाद जब वो परलोक को सिधार जाते हैं तो बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में होने का संकेत एक बार पुनः दे दिया है। और चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली मानी जाती है। कहते भगवान ने इस जगह को चुना था, इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ शांत वातावरण है, यहाँ प्रकृति के बीच में रहकर के वनवास काल का एक लंबा समय व्यतीत किया जाएगा। और इस वनवास काल के लंबे समय व्यतीत करने के बाद चित्रकूट की एक बड़ी पहचान बनी है और उस पहचान को एक बार फिर प्रभु श्री राम ने बड़ा कर दिया है। और अयोध्या में तो प्रभु श्री राम का मंदिर बन ही चुका है, लेकिन चित्रकूट से उनका नाता रिश्ता किस प्रकार से जुड़ा रहेगा, एक संकेत उन्होंने दिया कि चित्रकूट में मैं आज भी हूँ। और कामतगिरी पर्वत में तो माना जाता है आज भी कि भगवान हर रोज यहाँ बाल स्वरूप में आते हैं। और बाल स्वरूप में ही वे विवेक अग्रवाल के पिताजी को जिस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद जब वो परलोक को सिधार गए तो शहर में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि वास्तव में वो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। और देखो प्रभु श्री राम स्वयं आशीर्वाद देने आए और आशीर्वाद के पश्चात अचानक से उनकी आत्मा चिर शांत हो जाती है, उनकी देह शांत हो जाती है और आत्मा परम धाम को चली जाती है। तो कुल मिलाकर के कलयुग में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कलयुग में भी परमात्मा ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को लेने आते हैं। परमात्मा स्वयं आए और ये सत्य घटना है, सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। शंकर यादव जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने स्वयं लिखा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद परलोक को सिधार गए। तो इस प्रकार से चित्रकूट में इस समय एक बड़ा ही गमगीन माहौल है। और इस गमगीन माहौल में समस्त चित्रकूटवासी और समस्त उनके जानने पहचानने वाले लोग परिजनों के साथ हैं और परिजनों को संवेदना प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी चर्चा का विषय बना है। तो कलयुग में भी भगवान ऐसे धर्मात्माओं को लेने आते हैं, इसलिए कहते हैं कि धर्म की राह पर हमेशा चलना चाहिए, धर्म हमेशा किया जाना चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, कर्म किया जाना चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम की इस लीला को सुन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि कलयुग में ऐसा होता है। इसलिए धर्म की राह मत छोड़ें, अधर्म की राह मत अपनाएं, अच्छे कर्म करें, सत्कर्म कर्म करें और जिससे आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की विशेष खबरों के लिए, विशेष विश्लेषण के लिए बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। फुल स्टॉप पर ये आपका अपना मंच है और फुल स्टॉप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने का काम करिएगा ताकि ऐसा हो सके कि लोग धर्म की राह से न भटके। हमेशा धर्म की राह पर डटे रहिए, कर्म करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए, संतों महात्माओं की सेवा करते रहिए। और इस प्रकार से मैं सरोज स्पाइसी अड्डा से आप सबके बीच में इस खास प्रोग्राम को लेकर के आया था। तो बने रहेगा लगातार फुल स्टॉप में मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय चित्रकूट।